सर्वप्रथम आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में दोस्तों आप सभी के बीच में लेकर आई हूँ उत्पन्ना एकादशी की कथा, साथ में विष्णु चालीसा। जो भी लोग आज के दिन सुनते हैं उनकी हर मनोकामनाएं श्रीमन नारायण जी जरूर पूरा करते हैं। आज का दिन बहुत ही बहुमूल्य एकादशी है, तो जो लोग आज से उठाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं उठा पाए हैं तो कोई बात नहीं। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। तो सर्वप्रथम आप सभी लोग जान लीजिए उत्पन्ना एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंकु द्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। उत्पन्ना एकादशी का व्रत कथा। युधिष्ठिर जी ने कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवताओं क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें, दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार की कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने आपको जीत कर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्रा, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने
सब देवताओं को जीत लिया है, उसका नाम क्या है, उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है, यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान प्राचीन समय में एक नारी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र था। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, इस चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबकी स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बतलाइए बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित देवताओं ने चंद्रावती नगर के ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर ही अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े ने भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो ही तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छीन भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमंती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देख मारने को उद्धत हुआ। तभी भगवान के शरीर में उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकार कर युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। जय श्री हरि। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वरण करो, दीजे ज्ञान बताए, दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सामन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैले रही उजियारी, सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत, शंख चक्र गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन साजे, सत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु उतारण, न
कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण। केवल आप भक्ति के कारण, धरणी धेनु बन तुम ही पुकार। तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा। रावण आदिक को संहारा, आप वराह रूप बनाया। हरणाकश को मार गिराया, धर्मतस्य तन सिंधु बनाया। 14 रतन को निकलाया, अमिलख जसुरन द्वंद मचाया। रूप मोहनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया। असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मझाया। मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया। भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया। कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया। उसही कर से भस्म कराय, असुर जलंधर अति बलदाई। शंकर से उनकिन लड़ाई, हार पाड़ शिव संकल बनाई। किन सती से छल खल जाई, सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी। बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी। वृंदा की सब सूरत भुलानी, देखत तीन दनुज सैतानी। बिंदा आय तुम्हें लपटानी, हो अस्पर्श धर्म क्षति मानी। हना असुर उर शिव सैतानी, तुमने धूर्व प्रहलाद उबारे। हिरण्याकुश आदिक खल मारे, टीका और अजामिल तारे। बहुत भक्त भव सिंधु तारे, हरहु सकल संताप हमारे। कृपा करहु हरि सिरजनहारे, देखूं मैं निज दरस तुम्हारे। दीन बंधु भगतन हितकारे, चाहत आपका सेवक दर्शन करहु दया। अपनी मधु सुंदर जानु नहीं, योग जप पूजन होय। यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष शूल छड़। विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहु आपका किस विधि पूजन। कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहु प्रमाण करो विधि सुमिरन। करो न भांति मैं करहु समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाहि। हरषित रहत परम गति पाई, दीन दुखीन पर सदा सहाय। निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ। भव बंधन से मुक्ति कराओ, सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ। निज चरण का दास बनाओ, निगम सदाई विनय सुनावे। पढ़े सुने जो जन सुख पावे।